नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड की दूसरी लहर के लिए आपात सहायता 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज किया मंजूर। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा। और टीकाकरण अभियान के तहत लगाए गए 36 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू करने के लिए इंडिया कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार चरण 2 नाम की नई स्कीम मंजूर की है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। कल शाम नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि स्कीम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के उपाय इस वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में केंद्र की हिस्सेदारी 15,000 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 8,123 करोड़ रुपए होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन प्रयासों का लक्ष्य जिला और उप जिला स्तर पर क्षमता है ताकि कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर और शीघ्र उपाय किए जा सके। उन्होंने कहा कि नई स्कीम के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी 736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां और उत्कृष्ट बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति को कृषि बुनियादी ढांचा कोष से 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत की गई थी। लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तेलन की भी खरीद बढ़ रही है और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब एपीएमसी अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस कोष का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को और भी सशक्त बनाया जाएगा तथा मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि यह निर्णय किसानों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। तोमर ने कहा कि अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों, राष्ट्रीय तथा राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों तथा स्वयं सहायता समूह के परिसंघों तक किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी के लिए एक ही बाजार क्षेत्र के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचों जैसे कोल्ड स्टोरेज, छंटाई, कम निर्धारण परख इकाइयों और साइलों जैसे प्रत्येक परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। 3 नए कृषि कानूनों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और कोई प्रस्ताव रखने के बारे में किसान संगठनों से बार-बार अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर काफी संवेदनशील है और उन्हें अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए लाए गए हैं और किसानों को इनका महत्व समझना चाहिए। कृषि मंत्री ने किसानों से विरोध और धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की और सरकार से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के नियमों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भीड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क और सुरक्षित दूरी के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुखद दृश्य नहीं है और इससे भय का माहौल पैदा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की कल पहली बैठक में श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि कोविड योद्धाओं और कोरोना का सामना करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कर्तव्यपरायणता से भारत की वैश्विक महामारी से पूरी शक्ति से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में लापरवाही या कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि एक भी गलती के दूरगामी परिणाम होंगे और कोविड पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कहा कि मंत्रियों के तौर पर हमारा उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, लोगों से यथासंभव सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस महामारी से बाहर निकल सकें। श्री मोदी ने महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों की अधिकता पर भी चिंता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री में देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएसए केयर्स फंड के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए और सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अस्पताल कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध होने चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 89 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 40 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। देश में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। महामारी से अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43,393 नए मरीज आए। देश में इस समय संक्रमितों की कुल संख्या 4,98,727 है। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। रोजाना शहर में हजारों की तादाद में टीके लगाए जा रहे हैं। कल 5,561 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 5,86,296 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपना अनुभव साझा किया। मेरे फैमिली में सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है। आज मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है एंड आई वांट कि हर कोई जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाए एंड अपनी पूरी न केवल खुद लगवाए, बाकी अपने आस पड़ोसी को और प्लस अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको लगवाना चाहिए। पिछले सप्ताह में रोजाना औसतन 7,400 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई। इस दौरान चंडीगढ़ में नए कोविड मामलों में बहुत कमी आई है। कल कुल 9 नए मामले दर्ज किए गए। पंचकुला में 2 नए मामले सामने आए, जबकि मोहाली में 11 मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश ओबीसी मोर्चा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी सदस्यों को शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। आज चंडीगढ़ में ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के प्रति कल्याणकारी नीतियां सामने आ रही हैं। जो अभी परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से लेकर के जो एक मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का करती है और ओबीसी वर्ग जो बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर है, उसमें ये उम्मीद जगी है कि इस सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और सभी पढ़े लिखे युवा मंत्रियों को जिस प्रकार से अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। कंबोज ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी की। इस कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष, 4 मंत्री, 2 महामंत्री और 1 मीडिया प्रभारी तथा 1 कोषाध्यक्ष को शामिल किया गया है। सूचना टेक्नोलॉजी से जुड़े 1 कार्यकर्ता को भी कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। आपकी भी मिल रहे हैं, सरकार हमारा बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक के खिलाफ मानवता की जंग जारी है।
ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर। नमस्कार।